दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 का पाठ 5 वसुधैव कुटुंबकम। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में एक पेड़ और कुछ जीव जंतुओं की कहानी है जो कि मनुष्यों के उनके पास ना आने के कारण दुखी हैं। उनका मानना है कि मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्हें भी जीने का अधिकार है और इसी केंद्र को आधार मानकर यह कहानी लिखी गई है। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन मैना एक हरसिंगार के पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाल पर जा बैठी और सोचने लगी कि कहाँ किस डाल पर घोंसला बनाऊं। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं आसपास देखने लगी, कोई भी तो नहीं है। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है? तभी वहाँ एक गिलहरी आई। मैंने गिलहरी से पूछा, क्या उसे भी रोने की आवाज़ आ रही है? गिलहरी यह बोलकर कि यह तो पेड़ का रोज का है, वहाँ से चली गई। मैं हैरान रह गई, ऐसा क्या है कि यह प्रतिदिन रोता है? मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से आवाज़ लगाई, मैना, पेड़ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे यह बोलते ही रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही, तभी रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने सोचा कि मेरे पिछली बार पूछने पर पेड़ चुप हो गए थे, जरूर यह मुझे सुन सकते हैं। मैना ने फिर पूछा, पेड़ जी, मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या दुख है? पेड़ ने कहा, मैना, एक दुख हो तो बताऊं, मेरा तो जीवन ही एक चुनौती बन गया है। मैना बोली, वह कैसे? आप इतने दुखी क्यों हैं? बताइए तो, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो पेड़ ने बोला, यह घर देख रही हो, मुझे इस घर में रहने वाली इस बूढ़ी महिला ने कई साल पहले लगाया था, लेकिन आज इस गली में और इस घर में रहने वाला हर व्यक्ति मुझे मारने या काटने पर तुला है। इन माताजी ने मेरी बहुत रक्षा की, पर अब यह खुद ही चल फिर नहीं सकती, तो मेरी क्या रक्षा करेंगी? मैना ने कहा, ऐसा क्या हो गया? मैं तो यहाँ घोंसला बनाने की सोच रही थी। पेड़ ने कहा, मैं क्या कहूँ, न जाने मैं और कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि कहीं और घोंसला बना लो। मैना, नहीं पेड़ जी, घोंसला तो यहीं बनाऊंगी, आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि मैं किस तरह से आपकी मदद करूँ। तो पेड़ बोला, मैना, हम में से कोई भी मनुष्य के सामने नहीं टिक सकता। वह हमेशा जीतता आया है और हमारे लिए चुनौतियाँ खड़ी करता रहा है। मैंने हमेशा इनके लिए साफ हवा दी, आगे भी इनके बच्चों के लिए हवा साफ करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। तो गिलहरी बोली, पेड़ जी, यह मनुष्य सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी तो चुनौतियाँ खड़ी करता है, बस मानता नहीं है। मैना, आपके जीवन को इनसे क्या खतरा है? पेड़ बोला, मैना रानी, यहाँ के लोग प्रतिदिन मुझे काटने या मारने की सोचते हैं। अभी हाल ही में तो इस घर में रहने वालों ने एक और नई गाड़ी खरीदी और खड़ी करने के लिए मैं बीच में आता हूँ तो वो मुझे काटने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों को तो मेरे झड़ते पत्तों से भी परेशानी है, वो चाहते हैं कि मेरे पत्ते ही ना झड़े। क्या मैं इन्हें रोक सकता हूँ? तुम खुद ही बताओ। यह कहकर पेड़ फिर रोने लगा। मैना ने कहा, पेड़ जी, आप रोइए मत, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। तभी वहाँ एक महात्मा जी आए और उस पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ कुछ रहने वाली स्त्रियां भी आ गई जो कि महात्मा जी के प्रवचन को सुनने लगी। महात्मा जी ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम सबकी भलाई और उन्नति के बारे में सोचता है। किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी सभी की है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को जीने का बराबर का अधिकार है। महात्मा जी की बात को सुनकर मैना बोली, मनुष्य, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो इस धरती पर रहने का अधिकार मेरा भी है। ऐसे में तुम पेड़ कैसे काट सकते हो? मेरी बात सुनकर पेड़ को भी हिम्मत आ गई, वह भी जोर जोर से अपनी टहनियाँ हिलाने लगा। हम दोनों गुस्से में बोले, मनुष्य, अगर तुम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हो तो धरती पर हमें भी जीने देते। यह धरती हमारी भी है, आप इसको और हमको इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी बातें सुनकर पेड़ के नीचे बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। स्त्रियों ने अपने पल्लू से अपना चेहरा ऐसे छुपा लिया जैसे उन्हें शर्म आ रही हो। सभी अपनी अपनी बातों में खुसर फुसर करते रहे और महात्मा जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अब पेड़ को यह विश्वास हो गया था कि शायद अब हमारा अस्तित्व बच जाए, और इसलिए वह मुस्कुरा कर मैना से कहने लगा कि अब तुम यहाँ घोंसला बना सकती हो। तो बच्चों, हमने इस कहानी से देखा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने मन में अपनाना चाहिए, क्योंकि हर जीव को इस धरती पर बराबर का अधिकार है। हमें खुद भी जीना चाहिए और जीवन के महत्व को समझते हुए अन्य जीवों को भी जीने देना चाहिए, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, यहाँ पर आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो पेड़ ने मैना से कहा, कोई भी मनुष्य के सामने टिक नहीं सकता, यह हमेशा जीतता आया है। आपके विचार से इससे उसका तात्पर्य क्या है?
नंबर 1, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं मनुष्य उन सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। मनुष्य कुश्ती के खेल में सभी जीव जंतुओं को हराता आया है। मनुष्य के साथ कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, या मनुष्य को जीतना पसंद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं मनुष्य उन सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। प्रश्न है, गिलहरी ने इस पाठ में कहा, क्या यह धरती सिर्फ मनुष्य की है? क्या इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? आपके विचार में गिलहरी का तात्पर्य क्या था? पहला, सभी जीव जंतुओं का पृथ्वी पर बराबर का अधिकार है, इसलिए मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी सोचते हुए सभी संसाधनों का उपयोग सूझबूझ के साथ करना चाहिए। दूसरा, गिलहरी चाहती थी कि सभी जीव जंतु मनुष्य से अपने अधिकारों की मांग करें। तीसरा, गिलहरी मनुष्य के खिलाफ पेड़ और मैना से भड़काना चाहती थी। और चौथा, गिलहरी बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने मनुष्य को भूला भरा कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में पेड़ ने कहा कि उसका जीवन एक चुनौती बन गया है। पेड़ को किन कारणों से लग रहा था कि उसका जीवन चुनौतीपूर्ण है तथा यह चुनौती उसे कौन दे रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में पेड़ ने कहा कि उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्यों ने अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कई पेड़ पौधों को काट दिया है। ऐसे ही इस पेड़ के साथ भी हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी खरीद कर उसे खड़े करने के लिए रास्ते में आने वाले उस पेड़ को हटाने के विचार से उसके जड़ में कुछ केमिकल डाल दिया, जिससे उस पेड़ को बहुत जलन होने लगी। उसे डर था कि इस तरह से अगर पेड़ों को खत्म करते गए तो भविष्य में शुद्ध हवा के लिए मनुष्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसे यह चुनौती मनुष्य दे रहे थे। प्रश्न ख, मैना के जीवन में मनुष्य के कारण क्या चुनौतियां थी? इसका उत्तर है, मैना ने अपनी चुनौतियां बताते हुए कहा कि वो जब भी कहीं किसी पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती है तो लोग उसे कहीं घोंसला नहीं बनाने देते। लोगों ने कहीं भी उसके लिए कोई पेड़ नहीं छोड़े, और यदि वह घोंसला बना भी दे तो उसे लोग तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, हमारे उपनिषदों में वसुधैव कुटुंबकम का क्या वर्णन है? वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? अपने अध्यापक से चर्चा करके जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसका उत्तर है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु एक परिवार के समान हैं, इसलिए सभी को जीने का बराबर का अधिकार है। प्रश्न 4, अधिकार और कर्तव्य का चोली दामन का साथ माना जाता है। बिना कर्तव्यों को निभाए अधिकारों की बात नहीं की जा सकती। नीचे कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के साथ जिन कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए उसके बारे में विस्तार से लिखिए। अधिकार है, जल मिट्टी हवा आदि सब पर मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य जैसे चाहे इन संसाधनों का अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयोग कर सकता है। तो इसका हमारा कर्तव्य होगा। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि जल मिट्टी और हवा को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाना चाहिए। गंदगी नहीं करनी चाहिए, हवा प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, खुले वातावरण में शौच नहीं करना चाहिए। दूसरा है, मनुष्य अपनी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अन्य जीव जंतुओं से अधिक बुद्धिमान है, इसलिए वह अपने जीवन को अधिक सुखद बनाने के लिए हर जीव जंतु को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। यह उसका अधिकार है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है हम सभी मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य को जीने का अधिकार है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को जीने का बराबर का अधिकार है। इस पाठ का जीवन मूल्य यह कहता है कि हमें वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा विश्व तथा धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए हर जीव जंतु का ध्यान रखने तथा उनके हित के बारे में सोचने का हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे कि हम अपने परिवार के लिए करते हैं। आगे एक प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग पर आजकल बहुत चर्चा होती है। अगर हर मनुष्य मानकर चलता है कि पूरा विश्व एक परिवार है तो शायद यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। अपने अध्यापक तथा घर के बुजुर्गों से इस विषय पर चर्चा करके सबके मत जानने का प्रयास कीजिए और सबके मत जानने के बाद अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो मेरा मानना है ग्लोबल वार्मिंग आज के समय की सबसे बड़ी पर्यावरण समस्या है। इसका असर वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक है। वन्य जीवों के इस तरह लुप्त होने से हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है। सभी जानवरों के होने से एक जंगल में संतुलन बना रहता है, और यदि इनमें से एक प्रजाति भी लुप्त हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरे जंगल पर पड़ता है। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, वन्य जीवों का भोजन खत्म हो जा रहा है, जिसका असर बहुत बुरा होता है। इसलिए इसके बचाव के लिए सबसे बड़ा उपाय है जनसंख्या वृद्धि को रोकें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बने और बाढ़ का खतरा घटे। हरित गृह गैसों का उत्सर्जन और उपयोग कम करें, पेड़ों को ना काटें और ईंधन का उपयोग कम करें। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता अथवा अन्य घर के बुजुर्गों से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर चलते हुए भारतीय संस्कृति के तहत
कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो हर घर में अक्सर किए जाते थे। हर घर के कार्यशैली का हिस्सा थे, जैसे पक्षियों के लिए प्रतिदिन दाना पानी रखना हर घर में अनिवार्य था। इसी तरह के अन्य 3 कार्य हैं चींटियों को आटा डालना, पहली रोटी गौमाता के लिए निकालना और जानवरों को ईश्वर का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।